जहां पर एसएससी उसको कहीं ना कहीं पेमेंट जो करती है वो एक कैंडिडेट का एक शिफ्ट का 171 रुपए देती है। और अगर मानिए एक सिस्टम पर 3 शिफ्ट हो रहे हैं तो ये पैसे बन जाते हैं 513 के करीब में। मेरे भाई एडिक्विटी 513 रुपए एसएससी से ले लेती है कि चलो हम इतने रुपए में वेंडर तुम्हारा जो पेपर है वो कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन उसके बाद जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि वेंसिस्को है, इसको यहां पर कभी 210 रुपए किसी सेंटर के लिए, तो कभी 115 रुपए, तो कभी 113 रुपए, तो कभी 110 रुपए ये दे रही होती है। बाकी पैसा ये अपने खर्चों में और अपना प्रॉफिट में ये रख रही होती है। ये जो सारे के सारे लोकल वेंडर्स तक हैं, इतने पैसे लेने के बाद में लोकल वेंडर्स तक ये पैसा पहुंचता है 115 रुपए। और वो भी कितने के मेरे भाई यहां पर, तो एक सिस्टम पर 3 अलग अलग शिफ्ट के। अब आप बोलेंगे सर इसका सबूत क्या है? मैं आपको मेरे भाई वेंसिस्को का एक मेल दिखाता हूं जो हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, थोड़ी सी सारी चीजें की तो पता चला। आप यहां देख सकते हैं वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका एक अपना पद है जिसको मैंने हाइड किया गोपनीयता के चलते। उस मेल में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग एसएससी एग्जाम इन उत्तर प्रदेश। There is no other competitor authorized to book center for SSC exam in this region until March 2026। यानी मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में एसएससी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एडिक्विटी नहीं कंडक्ट करवाएगा। एडिक्विटी ने किसको दिया? वेंसिस्को को। और वेंसिस्को ने किसको दिया? तो अपने लोकल वेंडर्स को। कहीं इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, को टेंडर मिला तो प्रॉब्लम क्या आएगी। तो जो ये हमारी वेंसिस्को कंपनी है यहाँ पर, ये लोकल वेंडर्स को कितने रुपए देती है, अब उसका हम आपको सबूत दिखाते हैं। ये मेरे भाई अगर कोई भी लैब जो है अगर एक बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 60 रुपए मिलेंगे, 2 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, और अगर वो 3 या 4 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 115 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां पर जो एडिक्विटी ने पैसा उठाया वो कितना उठाया है? 513 रुपए। और यहां पर जो लोकल लैब के पास में जो पैसा जा रहा है वो 115 रुपए। सारा का सारा काम यहां से होना है, सारी मैनेजमेंट यहां से होनी है, सारा सर्वर यहां से होना है। और इनके पास में कितना पैसा आ रहा है? तो 115 रुपए के करीब में मेरे भाई यहां पर आ रहा है। ये वो पूरा पूरा मेल है। आप चाहोगे आगे सबूत के तौर पे तो मैं और भी चीजें इसके डाल सकता हूं, जिसके कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में यहां पर क्या होता है मेरे भाई कि 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं 3 शिफ्ट के एग्जाम के, तो प्रैक्टिकली इतने रुपए के अंदर में ये सारी चीजों, क्योंकि इतने रुपए के अंदर में इनको इन्विजिलेटर भी देना है, इनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर भी देना है, इनको सपोर्ट स्टाफ भी देना है, इनको सिक्योरिटी भी देना है, इनको डीजल फ्यूल और ये सारी सारी चीजें देनी है। एसएससी ने जब अपना वेंडर निकाला था तो उसके अंदर में ये कहा था कि 25 बच्चों के ऊपर दूसरा नहीं बैठ सकता है। तो मेरे पास में ये सारे के सारे कैंडिडेट्स के डिटेल है। यहां पर आप देख सकते हैं ये नया वाला जो तरीका है जो एसएससी ने निकाला है, जिसमें वो ये कहती है कि तुम पेपर देने जाओगे तो फॉर्म भरने वाला फोटो तुम्हारा फोटो रहेगा। ये हमारे अभिषेक सिंह भाई साहब का है और उनका फोटो हमारे पास में। आप सोचिए हमारे पास में फोटो आया कैसे, जब अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। ये हमारे एक भाई साहब है सुनील जी, पेपर दे रहे हैं और इनके सिस्टम का ये फोटो। पैसा नहीं मिल रहा तो वो कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? 20 से 25 लाख रुपए में कैंडिडेट बुकिंग करते हैं। कैंडिडेट बुकिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मानो 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब वो जो 10 बच्चे वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, उनके यहां पर क्या होता है, पेपर उनके जगह पर कोई और दे रहा होता है, या एनी डेस्क के माध्यम से उनको कंट्रोल करके मेरे भाई जो उनका पेपर दिलवाया जाता है, जिसके कारण उनके इंग्लिश में और जीएस में वो बहुत बढ़िया स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग हर बच्चे का अच्छा होता है, उसमें बढ़िया स्कोर करता है। लेकिन कौन ऐसे बुद्धिजीवी लोग हो गए जिनके जीएस में 50 आ रहे हैं? कितने खतरनाक